जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेणु कोछड़ जालंधर से बोल रही हूँ, जहाँ हमारे गुरु जी का मंदिर है। संगत जी, मैं गुरु जी के हुक्म से थोड़ा सा सत्संग करूंगी। हम गुरु जी की शरण में संगत जी 1980s में आए थे, और जहाँ डिफेंस कॉलोनी में गुरु जी का मंदिर है, वहीं पास ही में मेरा घर था। पर हमें नहीं पता था हमारे इतने प्यारे गुरु जी यहाँ पे हैं। मेरे बड़े बेटे ने बोला कि मामा, डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, आप भी जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, वो कहते ठीक है हम भी चलते हैं, कोई बाबा जी होंगे प्रवचन सुन के आ जाएंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड रात को आए घर, तो हम लोग गए वहां पे, और क्या देखते हैं कि गुरु जी ऐसा सुंदर रूप हमने कभी देखा नहीं था। गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठे थे, शब्द लगे थे बड़े सुंदर सुंदर, संगत बैठी थी वहां पे, और हम देख के हैरान और बहुत खुश हुए कि इतना सुंदर रूप, ऐसे भी गुरु होते हैं। हमने कभी कोई गुरु धारे नहीं थे, पर हम हैरान हो गए और बहुत खुश हुए गुरु जी का रूप देख के। संगत जी, थोड़ी देर तो हमें ऐसे लगा कि जैसे हम किसी देवलोक में आ गए हैं। गुरु जी के हेड के पीछे ऐसे में गुरु जी हमें दर्शन दिए कि उनके हेड के पीछे जैसे लाइटें निकल रही हैं, जैसा हम लोग किसी फोटो में या भगवान की किसी भी चीज में देखते हैं कि पीछे से लाइट निकल रही है, वो चीज हमें दिखी। हमने माथा टेका, हम बैठे वहां पे, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई, बड़ी हैरानी हुई रूप देख के। थोड़ी देर बैठे, फिर हम लोग चले गए। कुछ देर के बाद फिर हमारा मन करता है, कुछ दिनों के बाद, कि हम फिर गुरु जी के दर्शन करने जाएं। फिर हम लोग कुछ दिन के बाद जाने लगे। मेरे हस्बैंड जैसे बिजनेस थे तो काफी लेट घर आते थे रात को, और पहली कृपा हमारे पर ये हुई कि वो पता नहीं कैसे मैनेज करके टाइम से घर आ जाते थे। तो हम लोग रात को जाते थे गुरु जी के दर्शन करने। कुछ ऐसा खिंचाव था वहां पे संगत जी कि मन करता था कि रोज ही जाएं, गुरु जी के दर्शन करें। धीरे धीरे हम लोग ऐसा जाना शुरू हो गए। संगत जी, उस टाइम मैं बुटीक और पार्लर रन कर रही थी, तो हम लोग ऐसे एक दिन रात को गए और माथा टेका गुरु जी को, और गुरु जी के सिंहासन के पास थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, मैं वहीं पे बैठ गई। वहां पे बैठ गई और हम अपने मन में मैं सोच रही हूँ कि हमारा ये वाला काम हो जाए तो मैं गुरु जी को सूट बना के दूंगी। उस टाइम पे गुरु जी भी और हमारी सारी पुरानी संगत भी गुरु जी जो पहनते थे उनको हम सूट ही कहते थे। अभी लोग चोला कहते हैं तो हम भी चोला कह देते हैं। तो मैं यही अपनी इसी धुन में बैठी हूँ कि ये काम हो जाए तो मैं ऐसा सूट बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी, जैसे गुरु जी ने पहने होते, बहुत सुंदर सूट पहनते थे। मैं इसी धुन में बैठी हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हैरान कर दिया। गुरु जी कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है, तेरा काम होएगा तो गुरु जी ने सूट बना के देंगी, वैसे नहीं बना के देंगी। संगत जी, मैं हैरान थी कि ये क्या हुआ। मैंने तो अपने मन में सोचा है, गुरु जी से तो मैंने बात ही नहीं करी, गुरु जी को मैंने बताया नहीं कि मैं क्या सोच रही, तो गुरु जी को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरु जी भगवान है, गुरु जी शिव है, महाशिव है गुरु जी। और ना ही हमको गुरु जी ने समझने दिया कि गुरु जी क्या है। और गुरु जी कहते थे कि तानू वाली मेरी गल्ला समझ नहीं आएंगी, बाद ही तुसी याद करोगे। और वही चीज है, हम लोग अब सोचते हैं तब गुरु जी ने ये कहा था, तब ये कहा था, हमें तो समझ नहीं दिया गुरु जी क्या है। संगत जी, ऐसे ही हम जाना शुरू हो गए। मेरा जैसे बुटीक था तो मेरे वर्कर सवेरे 8 बजे आ जाते थे, और मैं उनके आने से पहले मैं अपने घर के सारे काम फिनिश करके जाने को रेडी रहती थी। एक दिन ऐसी सवेरे मैंने कुछ और घर के काम शुरू कर लिए, तो 11 बजे मैं अभी नहाई नहीं थी। बाहर से बैल हुई, मैंने जाके देखा कि कौन है, तो गुरु जी के एक भगत खड़े थे। वो कहते हैं कि गुरु जी ने आपको बुलाया और अभी बुलाया है। मैं घबरा गई, मैं तो नहाई नहीं, अभी क्या करूं, कैसे एकदम से कैसे जाऊंगी। खैर मैंने उनको बोला आप बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मैंने उनको बिठाया अंदर, और मैं जल्दी से 2 मग पानी डाले, कपड़े निकाले, जल्दी से नहाई, और मैंने रेडी होकर मैंने कहा चलिए हम चले गए। वहां पे गए तो गुरु जी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे, गुरु जी अपने बेडरूम में बैठे थे। गुरु जी के चरणों में एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर केपीएस गिल बैठे थे। मैंने गुरु जी को माथा टेका, और गुरु जी कहते हैं, आंटी केपीएस गिल ने एनव से चाह बना, मेरा से बनाओ, सारी संगत पर से चाह बना। संगत जी, मैं किचन में गई, जैसे से गुरु जी ने कहा था मैंने चाय बना के सबको दे दी। गुरु जी उनके जाने के बाद अपने आसन पे आके बैठ गए जहां सारी संगत बैठी थी। कुछ देर बातें होती रही। गुरु जी ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। गुरु जी कहते हैं, वो तो हम भी थे, हमें नहीं पता था गुरु जी क्या है। मुझे कहते हैं, आंटी नहा के आई कि भाव बढ़ के आई है। हे भगवान, मैं जो सवेरे 6-7 बजे नहाने वाली थी, मैं हैरान थी कि गुरु जी कैसे पता चला कि मैं अब नहा के आई हूँ। और वो तो भगवान थी, वो तो सब जानते थे, हम ही लोग नहीं गुरु जी को समझ सके। संगत जी, ऐसे ही टाइम बीतता गया, हम आते गए, गुरु जी के चमत्कार देखते रहे हम लोग। संगत जी, गुरु जी सब जानते थे कि कौन कैसे आया है, कौन गाड़ी में आया है,
कौन किसी को कोई ड्रॉप करके गया है, सब जानते थे। मैं भी मोस्टली कोई मुझे छोड़ जाता था, कभी मेरे हस्बैंड आते थे, कभी मैं खुद गाड़ी लेके आ जाती थी। और जिस दिन की मैं बात बता रही हूँ, मैं उस दिन गाड़ी लेके आई थी। और गुरु जी को पता होता था कि कौन सी किसकी गाड़ी है, कौन अंदर बैठे, उनको सब पता रहता था। मुझे एक दिन गुरु जी कहते हैं कि कोछड़ आंटी, यहाँ ना मॉडल टाउन की चाट बहुत फेमस है जलंधर में। गुरु जी मुझे कहते हैं, कोछड़ आंटी मॉडल टाउन से चाट खिला के लिया। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। और इतना क्या कि गुरु जी तो तेज थे, बाहर गुरु जी बहुत एक्टिव थे, बहुत तेज चलते थे, हम लोग उनके साथ चल ही नहीं पाते थे। इतना क्या कि तो गुरु जी तेज से चल के बाहर मेरी गाड़ी के पास खड़े हो गए। मैं भी गई दौड़ दौड़ के। खैर मैंने दरवाजा खोल के गुरु जी को बिठाया। ऊपर से तो मैं बहुत खुश लग रही थी, अंदर से मैं कांप रही थी कि गुरु जी भगवान के साथ में कैसे बैठूंगी, क्या करूंगी, बहुत घबरा रही थी। खैर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं। खैर मॉडल टाउन गए। मैं, गुरु जी आप क्या खाएंगे? गुरु जी कहते हैं आंटी चाट बनवा ला। मैं क्या, अच्छा जी। मैंने चाट वाले को बोला कि हमारे गुरु जी आए हैं, एक अच्छी सी चाट बना दो। उसने चाट बना दी, मैंने गुरु जी को दी। गुरु जी ने बड़े अच्छे से खाई। मैं, गुरु जी उठ के खाओगे? कहते आंटी कुछ नहीं, बस हम तो वापस चल। मैं क्या, अच्छा जी। क्या वापस मंदिर आ गए। संगत जी मैं वो बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो जो हमारे साथ हुई है, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, या हमारी आंखों के सामने किसी और भगत के साथ। मैं अपनी तरफ से कुछ फालतू बात नहीं कहूंगी, कोई प्रवचन देने की कोशिश नहीं करूंगी, सिर्फ वही बातें मैं शेयर करूंगी। जिस लैंग्वेज में गुरु जी बोलते थे वैसे ही बोलने की कोशिश करूंगी। मैं वही सब मैं सुनाऊंगी। संगत जी जिसे हमने चाट खाई, गुरु जी ने चाट खाई, उसके थोड़े दिन बाद उसी मार्केट में मुझे काम होता था। मेरा बुटीक था तो वो कपड़े की शॉप थी, तो मुझे जाना होता था। तो मैं 2-3 दिन बाद फिर गई वहां पे। संगत जी मैं गाड़ी में गई, मेरी गाड़ी के चारों शीशे बंद, दरवाजे बंद। उस जो पुरानी संगत है वो जानती है कि गुरु जी से कभी कभी कोई फ्रेग्रेंस आया करती थी, और मुझे अचानक से एकदम फ्रेग्रेंस आई बहुत तेज गुरु जी की। मैंने चारों तरफ देखा कि गुरु जी है यहाँ पे, पर वहां तो कोई नहीं था। फिर मैंने पीछे वाली सीट पे जल्दी से मुड़ के देखा, गुरु जी तो नहीं बैठे पीछे, गुरु जी नहीं थे वहां पे। खैर मैंने अपने काम किए, घर चली गई। रात को जब मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग गुरु जी के आए। मैंने गुरु जी को बताया, गुरु जी आज मैं मॉडल टाउन गई थी तो गाड़ी में आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी। गुरु जी कहते हैं आंटी मैं तेरे नाल ही सी। तो हम लोग बहुत डर जाते थे जब गुरु जी ऐसी बात कहते थे कि हमारे सिस्टम को गलती तो नहीं हुई, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तो गुरु जी तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। अभी भी गुरु जी देख रहे हैं कि कुछ आंटी सत्संग कर रही है। संगत जी इतने सत्संग है कि मैं शेयर करूं तो खत्म नहीं होते। संगत जी मेरा छोटा बेटा अर्जुन उसका नाम है, वो गुरु जी का बहुत भगत है, बहुत भगत है। वो भी गुरु जी के पास रोज गुरु जी के दर्शन करने के लिए आया करता था। वो भी जैसे स्टूडेंट था, कभी बाइक पे आता था, कभी गाड़ी लेके आ गया। तो एक दिन वो गाड़ी लेके आया था, तो गुरु जी उसको कहते हैं अर्जुन चल जरा। अब गुरु जी वो काम कर देते थे जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं हो सकता, गुरु जी वो काम भी कर देते थे। अर्जुन का, हाँ जी गुरु जी। गुरु जी गए और अर्जुन के साथ बैठे। गुरु जी कहते हैं अर्जुन चली। गुरु जी उसको जीटी रोड की तरफ ले गए। और उस दिन क्या था कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल नहीं के बराबर था, और वॉलेट वो कहता मैं घर में भूल गया था, नहीं लेके गया था। अब वो घबरा रहे हैं कि अब क्या करूं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पता नहीं गुरु जी को कहाँ जाना है, क्या करूं, बहुत घबरा रहा था। फिर उसने हिम्मत करके गुरु जी को कह दिया कि गुरु जी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गुरु जी कहते कोई नहीं चल तू। संगत जी आप हैरान हो गए, गुरु जी बिना पेट्रोल की गाड़ी के गुरु जी उसको चंडीगढ़ लेके गए हैं। रास्ते में एक कोई चाय वाली दुकान आई, छोटी सी दुकान जैसे रोड पे बनी होती है। गुरु जी को कहते हैं अर्जुन इथों चाय बनवा ला। गुरु जी, अर्जुन का नाम अर्जुन था, गुरु जी प्यार से उसको अर्जुन कहते थे। अर्जुन तो चाय बनवा लिया। अर्जुन कहता है मैं अपने मन में बड़ा वो हुआ कि यहाँ से क्या गुरु जी चाय पियेंगे, इतनी अच्छी अच्छी जगह निकल गई। गुरु जी वहां नहीं बोला। खैर गुरु जी का हुक्म था, उसने उसको बोला चाय वाले को कि हमारे गुरु जी आए हैं, अच्छी सी चाय बना दो। उसने बोला अच्छा। संजय जी वो अपना पैसों वाला बॉक्स खोलता है तो उसमें गुरु जी का स्वरूप लगा है। अर्जुन कहता है तुमने ये गुरु जी को मिले हुए देखा है तुमने इनको? कहता नहीं जी मैंने नहीं देखा हुआ इनको, मुझे किसी ने स्वरूप दिया तो मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैं इनको मानता हूँ पर मैंने देखा नहीं हुआ। अर्जुन कहता है फिर वही वाले गुरु जी आए हैं। वो कहता है अच्छा। बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों में पानी, जल्दी से चाय बनाई और गुरु जी के पास लेके आया। गुरु जी के चरण छुए उसने। गुरु जी थोड़ी सी चाय पी के और उसको देते हैं कि एला चाह तू पी ले। और गुरु जी वहां से चले गए, चंडीगढ़ गए जहाँ किसी भगत के घर जाना था। वहां होके गुरु जी फिर वापिस आते हैं और रास्ते में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन एनु शुगर है और मैं एनु ब्लेस करता है, एदी शुगर ठीक हो जाएगी।
गुरु जी कहा करते थे कि जो भगत मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है मैं उसके पास जाता हूँ, वो नहीं आ सकता, मैं उसके पास जाता हूँ। तो इस तरह गुरु जी वहां से होके वापिस आए। जब वापिस आए जलंधर पहुंच गए तो गुरु जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेल पवा ले, नहीं तो गड्डी रुक जाएगी। और वही बात हुई, अर्जुन कहता मैं गेट से थोड़ा आगे गया और गाड़ी बंद हो गई। कहते फिर मैंने जाके पेट्रोल डलवा दिया। तो हमारे गुरु जी की ऐसी उनकी लीला अपरंपार है, उनके चमत्कार ऐसे हैं। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें अपनी संगत में रखा, हमें अपने चरणों में रखा, हमें अपनी शरण में रखा। अपने गुरु जी, हम लोग बहुत लकी हैं कि आपने हमें अपने पास रखा। संगत जी, एक बार गुरु जी के फादर आए हुए थे जलंधर डिफेंस कॉलोनी में, तो हम उनके आसपास बैठ गए। हमने उनको बोला कि आप हमें गुरु जी की कोई बातें बताइए। तो कहते हैं जब गुरु जी छोटे थे, 4-5 साल के थे, तो ये सांपों से खेला करते थे। अब सांपों से तो भगवान शिव ही खेल सकते हैं, और तो कोई नहीं खेल सकता। और भी हमें उन्होंने बहुत सी बातें सुनाई। गुरु जी का डुगरी जन्म स्थान है, जैसे कि सबको पता है। तो हमें सारी संगत को गुरु जी एक बारी डुगरी लेके गए। ये उन्हीं 1980s की बात है। डुगरी लेके गए, वहां चारपाइयां बिछी हुई, बड़ा सुंदर नजारा था। हम लोग सारे वहां पे बैठे, चाय प्रसाद मिला सबको, चाय पी सबने। गुरु जी के एक ब्रदर को, उनके घर में गाय बहुत सारी होती थी, एक ब्रदर को एक गाय ने सींग मार दिया था उनके पेट में। उससे वो बीमार हो गए और वो एक्सपायर हो गए थे। गुरु जी उस गाय के सामने जाके खड़े हो गए। संगत जी, वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है, इतने उसके आंसू थे जो आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके बाद हम लोग वहां से वापिस आ जाते हैं। संगत जी, गुरु जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु। किसी पे कोई कष्ट आना होता था ना, तो गुरु जी पहले ही बता देते थे और उस कष्ट को दूर भी कर देते थे। मेरे बेटे को एक दिन अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बाइक पे आना चलाया कर, तेरा एक्सीडेंट होना है, और काली चीज तो बच के रहा कर। अर्जुन कहा, हाँ जी गुरु जी। 5-6 दिन निकले होंगे, तो अर्जुन जब रात को घर आया तो कहता है, पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग घबरा गए, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ? कहता मेरी बाइक के आगे एक ब्लैक डॉग आ गया था, मैं उसको बचाते बचाते मैं गिर गया, पर मुझे चोट नहीं लगी। हमने कहा अच्छा। रात को मैं गुरु जी के जाना था, तो हम तीनों गुरु जी के गए, माथा टेका हमने। अर्जुन ने बताना था गुरु जी को कि ऐसे ऐसे हुआ। गुरु जी पहले ही कहते हैं, हाँ अर्जुन देखिया मैं बचा लिया ना तेनू, की गल बाइक अगे काला कुत्ता आ गया सी। हम लोग हैरान। अर्जुन कहा, हाँ जी गुरु जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, शिवरात्रि आ रही है, गुरु जी का दिन आ रहा है, सबको बहुत बहुत मुबारक है शिवरात्रि की। एक बार गुरु जी कहते हैं कि जदों ਤੁਹਾਡੇ जन्मदिन होंगे ने या कोई शादी वादी होंगी है, तो तुम लोग होटलों में जाते हो, बढ़िया बढ़िया खाने खाते हो, कितना कुछ करते हो, और जब मेरा दिन आता है शिवरात्रि, तुम लोग फास्ट रख के बैठ जाते हो, कुछ खाते नहीं, भूखे रहते हो। संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी ऐसे समझाते थे ना वो हमें। जब से मुझे गुरु जी ये बात कही, मैं भी पहले फास्ट रखती थी, मैंने फास्ट रखने छोड़ दिए, और जिसको जिसको मैंने ये बात सुनाई है उसने फास्ट रखने छोड़ दिए शिवरात्रि पे। अब हम लोग खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें सीख भी देते थे, उनके अपने तरीके से सीख देते थे, अगर हम लोग को समझ आ जाए तो। एक दिन ऐसे ही गुरु जी के कमरे में हम लोग कुछ लोग थे, गुरु जी ने अपनी कबर्ड खोली। गुरु जी मन कहते हैं कि कोचर आंटी, गुरु जी के चोले वहां टंगे हुए थे 6-7। कोचर आंटी मेरी प्रॉपर्टी तो आई है। मैं हैरान थी, गुरु जी सारी दुनिया आपकी है। मैंने मन में सोचा गुरु जी ये क्यों कह रहे हैं, पर उन्होंने हमें सीख दी थी कि साथ किसी के कुछ नहीं जाना, इंसान को मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये सीख दी। पर हम लोग इंसान लोग हैं, लालची लोग हैं, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। संगत जी, जिस लैंग्वेज गुरु जी बोलते थे ना, मैं उसी लैंग्वेज में आपको सुना रही हूँ। एक बारी दिल्ली से कोई बहुत मॉड सी लेडी आई, उसके हस्बैंड को कैंसर था। वो बहुत घबराई थी क्योंकि कैंसर की लास्ट स्टेज थी। उसकी किसी फ्रेंड ने बोला कि तू इतना घबरा रही है, तू जलंधर चल, वहां हमारे गुरु जी हैं, तो तेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। वो कहती मैं नहीं किसी गुरु को मानती, मैं तो सिर्फ अपने भगवान को मानती, मैं नहीं जाऊंगी। उसने उसको बहुत कहा, कंपेल किया, नहीं तो एक बार ही चल, नहीं मानती तब भी चल तो एक बार। उसके कहने पे वो जलंधर आ गई। मुझे को माथा टेका। गुरुजी ने पूछा कि आंटी किस तरह आई है? उससे बोला कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है और लास्ट स्टेज है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कहते अच्छा। संजय जी, रघुवीर अंकल के घर से लंगर आया करता था और बहुत बढ़िया लंगर आता था, बहुत अच्छा लंगर वो लाते थे। उस दिन
मक्की की रोटी और सरसों का साग आया हुआ था, जिससे मैं आपको बात बता रही हूँ। गुरु जी ने सारी संगत को लंगर दिलवाया और गुरु जी उसको बोलते हैं, आंटी मक्की की रोटी और साग खा। वो कहती है, मेरा हस्बैंड वहां मर रहा है, यहाँ मैं मक्की की रोटी खाऊंगी? मैं नहीं खाऊंगी। गुरु जी बोला, नहीं तू खा। वो कहते, नहीं गुरु जी मैं नहीं खा पाऊंगी। गुरु जी फिर उसको बोला, नहीं तू खा। संगत जी, गुरु जी के बहुत कहने पे उसने 3-4 रोटियां खाई और साग खाया। गुरु जी स्माइल दे रहे, हम लोग को समझ नहीं आ रही कि गुरु जी स्माइल क्यों दे रहे थे। जब उसने खा लिया तो गुरु जी मेरे बेटे को बोलते हैं, समझ उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन पे फोन होता था। गुरु जी मेरे बेटे को बोलते हैं, अर्जन ए आंटी नु ना जोशी अंकल दे घर ले जा। जोशी अंकल गुरु जी के बहुत बड़े भगत है। जोशी अंकल दे घर ले जा और हस्बैंड वाले फोन करवा के लिया। अर्जुन ले गया जोशी अंकल के घर। तो उन्होंने वहां पे, चंडीगढ़ थे उसके हस्बैंड हॉस्पिटल में, फोन करवाया। फोन पे बात हुई, उसने अपने हस्बैंड को पूछा कि आपका क्या हाल है, कैसे हो आप? वो कहते मैं ठीक हूँ। ये बड़ी हैरान हुई, अरे ठीक कहा, इनके सारे ऑर्गन फेल हो चुके थे, ये बोल नहीं पाते थे, तो ठीक कैसे हो गई है? वो बड़ी हैरान थी। उनके हस्बैंड ने क्या कहा कि यहाँ पे कोई गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे 4-5 मक्के की रोटी और साग खिलाया है। वो तो बड़ी हैरान कि ये तो मैं खा के आई हूँ। खैर उसने बोला कि मैं आपके डॉक्टर से बात करती हूँ। उसने डॉक्टर से बात करी, उससे पूछा कि कैसे है मेरे हस्बैंड। उनका ऑपरेशन था, तो डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट वेस्ट किए थे सारे, जो भी इनको करना था। डॉक्टर कहते हैं हमें हैरान है, इनको तो कुछ है ही नहीं, इनके तो सारे टेस्ट ठीक आए हैं। वो लेडी इतना रो रही है, अर्जुन को कहती है, अर्जुन अर्जुन मुझे गुरु जी के पास ले चलो, मुझे गुरु जी के पास जाना है, मुझे गुरु जी के पास जाना है। अर्जुन उनको लेके आए गुरु जी के पास। वो गुरु जी के चरणों में आके इतना रोई है, वो लेडी इतना रोई है कि गुरु जी मैं आपको समझ नहीं पाई, आप क्या हो, मुझे माफ करना गुरु जी, आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई है, गुरु जी मुझे माफ करना। हमारे गुरु जी की लीला अपरंपार है। बड़े बड़े डॉक्टर कहते थे, बड़े बड़े सर्जन कहते थे कि हमने इतनी पढ़ाई करी है, इतना हम लोग पढ़े हैं, जो चीज हम नहीं ठीक कर पाते वो गुरु जी ठीक कर लेते हैं। संगत जी ऐसे ही गुरु जी जीके में थे दिल्ली, हम लोग वहां गुरु जी के दर्शन करने जाते थे। वहां पे डॉक्टर त्रेहन है, सबको पता है डॉक्टर त्रेहन का, सर्जन है वो, हार्ट सर्जन। तो उन्होंने खड़े होकर बताया था कि ऐसे ऐसे एक पेशेंट था, तो उसकी बस लास्ट स्टेज थी, वो गुरु जी को मानता था और हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। करते करते कहते हमने फिर जब दोबारा टेस्ट करते हैं तो उसको कुछ नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। तो गुरु जी ने तो ऐसी ऐसी लीला कर रखी है। एक बार हम लोग वहां गए हैं तो मायावती वहां गुरु जी के पास गई हुई थी, वो बाहर आ रही थी और गुरु जी भी थे उनके पीछे पीछे, आगे आगे थे। मैं मेरे हस्बैंड थे, खुद गुरु जी मेरे हस्बैंड को कहते अंकल एनी मिनिस्टर बन जा। नहीं, तब वो मिनिस्टर थी नहीं अभी, उसके बाद हम क्या देखते हैं, अभी तक वो क्या है। तो ये लीला है हमारे गुरु जी की। संगत जी, गुरु जी संडे को हम लोग सवेरे ही चले जाया करते थे वहां पे, और गुरु जी एक दिन कहते हैं कि कोछड़ अंकल आज मैं थोड़े घर आवांगा। हमने कहा अच्छा जी, बहुत खुश हुए हम। तो हमने थोड़ी देर के बाद गुरु जी को पूछा, गुरु जी हम घर जाएं? गुरु जी कहते नहीं नहीं बैठो अली। हमने कहा अच्छा। संगत जी फिर 1-1.5 घंटे बाद पूछते हैं, गुरु जी हम घर जाएं? नहीं नहीं बैठो। अब गुरु जी हमें जाने नहीं दे रहे, हमें घबराहट थी कि हम घर जाके कुछ गुरु जी का वेलकम की तैयारी करें, कुछ खाने का कुछ जो भी करना है वो हम कुछ करें, पर गुरु जी जाने नहीं दे रहे। और गुरु जी जब किसी के यहाँ जाते थे तो लोग ऐसा वेलकम करते थे, बहुत बढ़िया वेलकम करते थे लोग। हमें गुरु जी ने नहीं जाने दिया, हम ऐसे बेहोश होने गए, क्या करेंगे कैसे करेंगे। जब शाम को 4:30 बजते हैं, जब शाम को 4:30 बजे तो गुरु जी कहते हैं कि हुण तुसी घर जाओ, मैं तुहाडे घर आवांगा। 4:30 हमें गुरु जी भेज रहे हैं, कहते अर्जन भेज देना, ले जाएगा सानू। अब 4:30 बजे जाके हम क्या करते, कुछ भी नहीं किया हमने। अर्जुन को भेजा, साथ साथ गुरु जी आ गए, साथ में सिर्फ गुरु जी 3-4 लोगों को लाए, नहीं तो गुरु जी के साथ कारों का काफिला जाता था, जहां किसी भगत के घर गुरु जी जाना होता था। सिर्फ 3-4 लोगों को लाए गुरु जी। हमने बिठाया, माथा उठा टेका। मैंने थोड़ी देर के बाद पूछा, गुरु जी आप क्या लेंगे? अब गुरु जी को पता होता था कि किसके घर में क्या है, किसके घर में क्या नहीं है, सब उनको पता होता था। मुझे गुरु जी कहते हैं आंटी जूस लाया एक गिलास, फ्रेश जूस। संजय जी मेरे घर में उस टाइम फ्रूट भी था, जूसर भी था, किस टाइम चीज नहीं होती खत्म होती है,
पर था। मैं जल्दी से जूस निकाला और मैं ले गई, गुरु जी ने पी लिया। थोड़ी देर के बाद गुरु जी कहते हैं आंटी एक गिलास और लिया, और फ्रूट भी था, मैं वो भी निकाल के ले गई। गुरु जी ने पिया। गुरु जी कहते हैं आंटी जड़े आए ने ना चाय पिला दी, उनको मैंने चाय पिला दी। थोड़ी देर बैठ के गुरु जी चले गए। तो उनकी लीला है ये कि थोड़े लोगों को क्यों लाए, कि हमारा खर्चा नहीं करवाना चाहते थे या क्या बात थी। गोविंदगढ़ में गुरु जी के भगत हैं गरेवाल अंकल, बहुत अच्छा गुरु जी का वेलकम करते थे, बहुत बढ़िया वेलकम करते थे। गुरु जी हम लोग को कई बार लेके गए उनके घर में। संगत जी बहुत गुरु जी के सत्संग है। गुरु जी जब कुछ खाते थे बहुत थोड़ा खाते थे, और जो उनके पास भगवान बैठा होता था उसको गुरु जी दे देते थे, कहना क्यों खा रहा है। तो हम लोग संगत जी निहाल हो जाते थे जब गुरु जी हमें देते थे, और हम लोग बड़े इमोशनल हो जाते थे। एक बार फिर शाम के टाइम गुरु जी हमें कहते हैं कि कुछ अंकल घर जाओ और अर्जुन ने भेज दो, मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा। हमने कहा अच्छा गुरु जी। हम लोग जल्दी से आ गए, अर्जुन को भेजा और अर्जुन गुरु जी को लेके आए। गुरु जी अकेले आए। संगत जी गुरु जी ने व्हाइट चोला पहना हुआ था और ऐसे लग रहे थे कि क्या बताएं, बताना ही मुश्किल है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो मैं गुरु जी का रूप बता सकूं कि गुरु जी कैसे लग रहे थे। गुरु जी अंदर आए, अंदर एंटर करते राइट साइड में हमारा बेडरूम था। गुरु जी बेडरूम में चले गए और वहां जाके बैठ गए हमारे बेड पे। गुरु जी कहते हैं कुछ अंकल तो अदर पहने, आंटी अदर पहनी है, जैसे हम लेटते थे जहां। इन्होंने कहा हाँ जी गुरु जी। थोड़ी देर बैठे गुरु जी कुछ कुछ बातें हमसे करते रहे। मेरा बड़ा बेटा घर नहीं था, वो उसी टाइम अंदर आया। तो गुरु जी ऐसे बाह लंबी करी और कहते सजल इधर आई। सजल चला गया। संगत जी गुरु जी ने सजल को डिवाइन प्रसाद दिया, जो वो प्रोड्यूस करते थे वो वाला प्रसाद दिया। उस प्रसाद में मिश्री का एक बड़ा सा दिया बना हुआ, एकदम गरम गरम सा, उसमें देसी घी पिघला हुआ। संगत जी जब गुरु जी प्रसाद देते तो सब लोग इमोशनल हो जाते थे। सजल ने प्रसाद दे दिया। मुझे कहते वो थोड़ा खा लिया करो। जब मुझे प्रसाद देते तो उनके हाथ भरे पड़ते थे। फिर हम लोग जल ले आते थे, मंदिर में भी देते प्रसाद, या किसी भगत के घर देते थे तो हम लोग जल ला के गुरु जी के हाथ धुलवाते थे। वो हमारे लिए अमृत बन जाता था। फिर वो हम लोग सब थोड़ा थोड़ा सारी संगत को दे देते थे, वो हम लोग पी लेते थे। संगत जी मुझे कभी कभी गुरु जी घर से लंगर लाने को कहते थे कि आंटी लंगर बना के लिया करो। तो हम पूछते थे गुरु जी क्या सब्जी खाएंगे, क्या सब्जी लाए। तो गुरु जी जो सब्जी कहते थे वो हम बना के लाते थे। वैसे तो मोस्टली रघुवीर अंकल के घर से लंगर आता था, कभी कभी ऐसे गुरु जी कह देते थे। तो ऐसे एक दिन मुझे कहा था तो मैंने लंगर बनाया जो गुरु जी ने कहा था। और संगत जी मैंने कोई 250 रोटी बनाई होंगी। 250 रोटी को मेरे डिब्बे में थोड़ा सा घी था, मैं वो घी लगा रही थी। 250 रोटी को घी लग गया, घी वैसे का वैसे खत्म नहीं हुआ। मेरे मदर मेरे पास आए हुए थे, मैंने मम्मी को बोला, मैं क्या मामा 250 रोटी घी इतना उतना खत्म नहीं हुआ। मम्मी कहते बेटा ये गुरु जी की महिमा है। तो इतना गुरु जी हमें हैरान कर देते थे ना। एक बार ये एक भगत आया, थोड़ी देर रुका गुरु जी के पास। वो कहता है गुरु जी मैंने तो वापिस जाना है। गुरु जी उसको कहते हैं कि आज ना जा, रुक जा। तो कहता नहीं जी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैंने जाना ही जाना है। गुरु जी फिर से बोला कि रुक जा। तो वो कहता नहीं जी मुझे जाना है। गुरु जी ने कहा ठीक है जा। फिर तो वो बस स्टैंड पे चला गया बस लेने के लिए। गुरु जी ने पीछे पीछे एक सेवक भेजा कि तुम जाओ, इसको बोलो कि जिस बस में जा रहा है उस बस पे ना जाए, दूसरी बस में जाए। संजय जी वो उस बस पे नहीं बैठा, दूसरी बस में गया। दूसरे दिन उसको पता चलता है कि जो बस गुरु जी ने छुड़वाई थी कि इसमें नहीं जाना, उस बस का बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ और बहुत लोग उसमें मारे गए हैं। वो गुरु जी के पास आया, बहुत रोया, गुरु जी मुझे माफ कर दो, आपने मेरी जान बचाई है, गुरु जी मुझे माफ कर दो। तो ऐसे चमत्कार करते थे गुरु जी हमारे। संजय जी हम लोग बहुत लकी हैं जो हम गुरु जी की शरण में आए। और बहुत से सत्संग है गुरु जी, हम आपके लिए बहुत उदास हैं, आप फिर आ जाओ एक बारी। आप चाहे हमारे आसपास ही हो, हमारे अंग संग हो, पर फिर भी हम आपके लिए बहुत उदास होते हैं। गुरु जी प्लीज एक बार आप फिर आ जाओ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। संगत जी मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई तो मुझे क्षमा करना। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी।